क्या आप जानते हैं कि इस संसार में सफलता पाना बहुत मुश्किल है? जानते ही होंगे, क्योंकि हम में से सभी दिन रात बहुत परिश्रम करते हैं उस सफलता को पाने के लिए जो कि हमारी आँखों में बसी हुई है, उस मंजिल को पाने के लिए जिसके रास्ते बड़े पथरीले हैं। पर उस सफलता को प्राप्त करने के बाद हम क्या करते हैं? हम दंभी हो जाते हैं, हम घमंडी हो जाते हैं और फिर क्या करते हैं? फिर अपने से कम दूसरों को आंकने लगते हैं। और क्या करते हैं? और खुद को महिमा मंडित करने लगते हैं। बढ़ा चढ़ा कर स्वयं की इतनी प्रशंसा करने लगते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा धूमिल होने लगती है, कम होने लगती है और बड़ी ही आहिस्ता से हम सफलता की सीढ़ी से नीचे की तरफ उतरने लगते हैं। हमें एहसास ही नहीं होता। हमें लगता है कि मेहनत में तो हमारे कोई कमी नहीं है, परिश्रम में हमारे कोई कमी नहीं है, फिर हमें लोगों का स्नेह क्यों नहीं मिल रहा? और मुझसे कम जो सफल है उसे लोगों का प्यार अधिक मिल रहा है। तो इस पहेली को यूँ सुलझाते हैं। दरअसल प्यार, स्नेह, ममतत्व, आशीर्वाद उन्हीं के पास रहता है जो स्वयं की प्रशंसा नहीं करते। मेरा ऐसा मानना है कि कुछ कार्य दूसरों के लिए छोड़ देने चाहिए। आज तो सिर्फ 2 काम ऐसे मैं आपको बताऊंगी जो हमें दूसरों के लिए छोड़ देने चाहिए। पहला, निंदा करना, दूसरों पे छोड़ दीजिए। वो जिसकी निंदा कर रहे हैं पर आप ना करें, आप किसी की बुराई ना करें, आप किसी की आलोचना ना करें। दूसरा, प्रशंसा, जो आप सबकी करें पर स्वयं की ना करें। ये दूसरों पे छोड़ दे कि आपके कामों की लोग प्रशंसा करें, आप खुद की ना करें। जिस पर आप अपनी खुद की प्रशंसा करने लगेंगे, मान के चलिए आपकी प्रतिष्ठा का जो पैरामीटर है ना, एकदम से नीचे आ जाएगा। कैसे? एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक थे महाराज ययाति। ययाति का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा, बहुत कम लोगों ने सुना होगा। तो एक महाराज ययाति थे, बहुत प्रसिद्ध। उनका मन हुआ कि बहुत राजकार्य संभाल लिया, प्रशासन संभाल लिया, लोगों का स्नेह पाया। अब इन सबको त्याग कर मुझे वन की ओर जाना चाहिए। ये विचार जब उनके मन में आया तो उन्होंने अपने पुत्र पुरु को अपना राजपाट सौंपा और तपस्या के लिए वन की ओर चले गए। तपस्या का आरंभ हुआ। पहले कंदमूल खाया। जीवन के जो सबसे बड़े विकार हैं, क्रोध, हिंसा, उसको त्याग दिया। पूरे दिन रात हवन करते, जप तप करते। फिर तपस्या का उन्होंने स्वरूप बदला। अब वो सिर्फ जल पर रहते। और कठिन होती गई उनकी तपस्या। फिर उन्होंने सिर्फ वायु को अपना आहार, अपना भोजन बनाया। और एक दिन ऐसा आया कि उन्होंने देह त्याग दिया, स्वर्ग पहुँचे। स्वाभाविक था, जितनी कठिन तपस्या उन्होंने की थी उनको इंद्र के समान स्थान प्राप्त हुआ। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा इंद्रदेव। अब इंद्र उन्हें अपने आसन पर स्थान देने के लिए बाध्य हो गए, विवश हो गए, क्योंकि ययाति का जो तप था वो इतना महान था कि इंद्र को उनके समक्ष मस्तक झुकाना ही पड़ा। ययाति कभी स्वर्ग तो कभी ब्रह्मलोक पहुंच जाते। उनके इस गौरव से देवता बहुत खिन्न थे। बहुत देवताओं का मन उचाट था कि एक मानव तपस्या करके हमारे स्थान तक पहुंच गया। एक दिन जब वे इंद्र के साथ देव सभा सिंहासन पर बैठे हुए थे तो इंद्र ने कहा, ययाति आप महान हैं, कौन आपकी बराबरी कर सकता है? आपके कौन से तप ऐसे हुए, इतने कठिन तप हुए आपके, जिनके प्रभाव से आप ब्रह्मलोक तक आ गए और अपनी इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ययाति को यह सुनकर बड़ा गर्व हुआ और स्वयं की तपस्या का वर्णन करते हुए बोले, इंद्र देवता, मनुष्य, गंधर्व, ऋषि
किसी ने मेरे समान कठोर तप नहीं किया। ये याद रखिए, ये वाक्य आप याद रखिए, किसी ने मेरे समान कठोर तप नहीं किया। यहाँ ययाति ने हर किसी के तप को, ज्ञान को अपने तप और ज्ञान के आगे छोटा कर दिया, और ये उनकी भारी भूल थी। क्योंकि जैसे ही ययाति ने ये कहा, उनका कहना भर था कि इंद्र ने उन्हें आसन से उतार दिया, धकेल दिया और कठोर स्वर में कहा, ययाति। अब महाराज ययाति नहीं कहा, ययाति तुम अब मेरे आसन के योग नहीं हो। तुमने अपने मुख से स्वयं के तप की प्रशंसा की है, इससे तुम्हारा सारा पुण्य नष्ट हो जाता है। देव, गंधर्व, ऋषियों के तप को तुमने कम आंका। आत्म प्रशंसा से ययाति के पुण्य गल गए और वो स्वर्ग से अपना स्थान खो बैठे। तो आप समझे कि ययाति ने स्व प्रशंसा करके अपने कठिनतम तपस्या को धूमिल कर दिया। तो आज के बाद आपको क्या याद रखना है? निरंतर प्रयास करें, अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कठोर परिश्रम करें, लेकिन भूल से भी अपने परिश्रम को कभी भी इतना ऊंचा स्थान ना दें कि उसके आगे आप दूसरों के परिश्रम को कम आंकने लगें। स्वयं की प्रशंसा कभी ना करें, और अगर आपने ऐसा किया तो अंतोतगत्वा वही होगा जो ययाति के साथ हुआ था। आज के लिए इतना ही बहुत। अगली यात्रा में हम फिर मिलेंगे, फिर किसी कहानी के साथ, और फिर एक उस सबक के साथ जो मैंने अपने अनुभव से पाया और आपके साथ साझा किया। बहुत सारी शुभकामनाएं।